नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी रसायन विज्ञान की पहली वीडियो है। ये 9, 10, 11, 12 सभी यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए उपयोगी वीडियो होगी। ठीक है, तो चलिए हम आज देखते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान की शाखाएँ कितनी हैं और रासायनिक विज्ञान का जो दैनिक जीवन में उपयोग है वो क्या है। ठीक है, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय या फिर सामान्य परिचय वो रसायन विज्ञान का है। ठीक है, तो देखते हैं हम रसायन विज्ञान क्या होती है। तो हम तुम्हें बता दें पहले कि ये शाखा किसकी है। ये विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नींबू होता है तो हम उसका टेस्ट करते हैं तो कैसा लगता है, वो खट्टा सा लगता है। ठीक है, और कोई भी अगर हमारा रासायनिक पदार्थ है या कलर है, जैसे आप होली में कलर खेलते हो तो वो कलर कैसा होता है, कहीं रेड होता है, कहीं ब्लू होता है। तो ये सब चीज़ क्या है? रसायन है। ये सब क्या चीज़ है? रसायन है। तो इन्हीं सब का हम अध्ययन किस में करते हैं? विज्ञान की वो कौन सी शाखा है? रसायन विज्ञान। ठीक है, चलो हम देखते हैं। अब इसकी परिभाषा देख ले रहे हैं कि परिभाषा क्या है, फिर इसकी शाखाएं देख ले रहे हैं। ठीक है, तो परिभाषा डेफिनेशन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, यानी कि नींबू का खट्टा होना, दूध से दही बनना और विभिन्न प्रकार के रंग, यानी ये सभी क्या है, यानी कि उसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो खट्टा क्यों होता है, वो कौन सा पदार्थ होता है जिससे वो खट्टा होता है। ठीक है, दूध से दही बनना, ठीक है, दूध हो रहा है, ठीक है, तो दूध से दही बना, तो वो कौन सी क्रिया होती है जिससे दूध से दही बन रहा है। फिर विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, जैसे कि आप होली में तरह तरह के कलर खेलते रहते हो, लाल, पीले, गुलाबी। ठीक है, ये सब हम इसमें डील करेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दोस्तों, इसमें टर्म आया है कि पदार्थ। क्या है? पदार्थ। तो ये पदार्थ क्या होता है? ठीक है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, तो ये पदार्थ क्या होता है। तो चलो एक पदार्थ भी हम देख ले रहे हैं। क्या होता है पदार्थ यानी कि मैटर। ठीक है, ये पदार्थ क्या होता है? देखो, कोई भी चीज
जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कि अभी तक आपने किताबों में पढ़ा है और सब चीज़ देखी है कि, और आपने बहुत सारा पढ़ा है, कई शिक्षकों ने भी आपको पढ़ाया है कि हमारे चारों ओर की चीज़ें क्या हैं, पदार्थ हैं। बट वो क्यों पदार्थ हैं, हम उनको पदार्थ कह क्यों रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक कारण क्या है कि हमारे जितनी भी चारों ओर की चीज़ें हैं उन सभी में द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब वजन है, ठीक है, और जो स्थान घेर रहे हैं, क्या आप कोई भी है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो देखो मेरे मार्कर है, मेरे पास तीनों रखे हुए हैं हाथ में, तो इन्होंने इतना स्थान घेर लिया, इन्होंने इतना स्थान घेर लिया इन्होंने, ठीक है। अब इनमें क्या करता हूँ कि अगर इतना थोड़ा सा स्थान भी गिरा और अगर मैं इनको किसी भी बैलेंसी पे अगर जाकर के तौलूँ, क्या करूँ, उसको तौलूँ तो क्या हो जाएगा, इनमें वजन भी आएगा, यानी कि जितना भी है 50 ग्राम 20 ग्राम 30 जो भी हो सकता है, मतलब वजन आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ होती है कि पदार्थ की दो गुण होते हैं। हम चारों ओर की चीज़ों को पदार्थ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या है, ये दो गुण पाए जा रहे हैं। कौन कौन से गुण है, नंबर 1 जिनमें द्रव्यमान होता है। देखिए हम तुमको बता दें कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज है, ठीक है। कहीं कह रहा है कि इसमें द्रव्यमान और भार, तो ये एक ही चीज है केमिस्ट्री में, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, जो स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरते हैं, ठीक है। ये दोनों जो गुण होंगे वो सभी क्या होंगे, पदार्थ होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे चारों ओर चेयर रखी होती है, क्या रखी होती है, मान लिया आपके घर में चेयर है, तो आपकी चेयर रखी है, तो जिस जगह पर चेयर रखी हुई है तो उतना उसने स्थान घेरा है कि नहीं घेरा है। अगर उसको अगर तोला जाए चेयर को, तो फिर क्या होगा, उसमें कुछ वजन भी होगा, ठीक है, तो वो पदार्थ है। फिर जिस बेड पे आप सोते हो, ठीक है, जैसे आपका कोई बेड है उस पर आप सो रहे हो, तो बेड जिस यानी कमरे में जिस कॉर्नर में या बीच में रखा हुआ है, तो उतना उसने स्थान घेर लिया है, और उसको तोला जाए तो उसमें वजन भी आता है, इसीलिए वो क्या है, पदार्थ है। तो इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि जितनी भी हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं उन सबको हम क्या बोल देते हैं, पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ के दो गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, कि जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं, ठीक है। इन्हीं गुणों के कारण किसी भी वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए कुछ चीजें आपको ऐसी भी दिखाई देंगी, इनमें दो गुण नहीं होते हैं, ठीक है। आप फिर दो गुण नहीं होते हैं तो फिर उनको क्या कहेंगे। देखिए अब उनको हम देख ले रहे हैं जिन वस्तुओं में ये दोनों गुण नहीं होते। ये दोनों का मतलब जिनमें द्रव्यमान भी नहीं है और जो स्थान भी नहीं घेर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं। जैसे कि आपका कमरा है, आप जिस कमरे में सोते हो, ठीक है, या फिर पढ़ते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, लाइट होती है। क्या होती है, लाइट होती है। तो जैसे कि जैसे ही लाइट आप बल्ब ऑन करते हो, स्विच को ऑन करोगे तो पूरे कमरे में लाइट फैल जाएगी, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, उसमें क्या द्रव्यमान होता है, उसमें द्रव्यमान नहीं होता। बट आपका एक क्वेश्चन आता है कि सर वो तो स्थान घेरता है, पूरा बल्ब यानी कि पूरा कमरा हुआ जो प्रकाश से भर जाता है ना। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता तो एक कमरे में आपने 2 बल्ब लगा दिए तो फिर तब भी प्रकाश ही है, फिर उसी जगह पर आपने 10 बल्ब लगा दो तब भी प्रकाश उतना ही है, यानी प्रकाश बढ़ जाएगा। बट अगर वो स्थान घेरता होता तो वो कमरे से यानी एक स्थिति ऐसी आती कि बहुत सारे बल्ब लगाने से यानी कमरा पूरा भर जाता और उसमें प्रकाश नहीं बनता। पर आप जितने भी बल्ब लगा दिए कमरे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, जिन वस्तुओं में ये दोनों गुण नहीं है, ये दोनों गुण का मतलब जिनमें द्रव्यमान भी नहीं है और जो स्थान भी नहीं घेर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऊर्जा। क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो हम देख ले रहे हैं कि ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा के क्या होते हैं, यानी कि स्थान नहीं घेरती, ठीक है। क्या कहती है, स्थान नहीं घेरेगी। और दूसरा काम क्या होगा,
इसमें द्रव्यमान या भार नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? यानी कि कोई भी चीज है जिसमें द्रव्यमान और स्थान घेर रही है वो तो पदार्थ है, और जो स्थान नहीं घेर रहा है और जिसमें द्रव्यमान भी नहीं है वो सब क्या है? ऊर्जा होती है। समझ में आ गए? यानी कि अब पूरे इस यूनिवर्स में कितने तरीके की चीज है? यूनिवर्स में केवल दो ही तरीके, यानी यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, केवल दो ही है, एक तो पदार्थ है और एक ऊर्जा है। ठीक है, यानी कि हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स। यूनिवर्स में कितने तरीके की चीजें हैं? दो ही तरीके की चीजें हैं। नंबर एक पदार्थ, मैटर, और नंबर दो ऊर्जा। ठीक है, ये दो ही तरीके की चीजें हैं। अब समझ गए कि पदार्थ क्या होता है? चलिए अब हम उसी कड़ी में देखते हैं। समझ में आ गया पदार्थ क्या होता है? अब हम देखते हैं आगे रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं, यानी कि ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यानी केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज है या रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। देखो, रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी शाखाएं हैं। जो 3 शाखाएं, ठीक है। पहली शाखा है हमारी अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी ब्रांच है हमारी कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और जो तीसरी ब्रांच है हमारी वो होती है भौतिक रसायन। कौन सी है वो? भौतिक रसायन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान की पहली शाखा, यानी कि अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इसको हमने क्या बोला था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अकार्बनिक रसायन क्या होती है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान की पहली शाखा। उसका नाम क्या है? अकार्बनिक रसायन। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों, जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन, यानी कि
स्टडी अध्ययन करते हैं उसे अकार्बनिक रसायन, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे आपका आ जाएगा NaCl, ठीक है, और KCl, BeCl2, H2O आदि, ये सभी क्या है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों का हम अध्ययन करेंगे, वो हमारी कौन सी ब्रांच हुई केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी इनऑर्गेनिक का मतलब होता है इसमें यानी कार्बन नहीं हो। देखो इसमें किसी में भी कार्बन नहीं है, NaCl, KCl, BeCl2, H2O। ठीक है, अकार्बनिक किसे कहेंगे, वैसे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं होगा। ठीक है, अब हम दूसरी शाखा देखते हैं, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ये भी शाखा किसकी है, रसायन विज्ञान की है। तो इसमें हम परिभाषित कैसे करेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे कार्बनिक रसायन, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, यानी जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे, उसी को हम क्या बोल देंगे, कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल इसके और देख लो, एग्जाम्पल इसका होता है जैसे कि CH3COOH, ठीक है, C6H12O6 आदि। ठीक है, अब हम इनको कार्बनिक पदार्थ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें कार्बन है। ठीक है, यानी कार्बन पदार्थ हम किसे कहेंगे, जिसमें कार्बन उपस्थित होगा। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान की तीसरी शाखा, वो कौन सी थी, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, अब ये किसकी शाखा है, भी रसायन विज्ञान की है, तो इसको परिभाषित कर लो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक रसायन बोलेंगे। अब पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, जैसे कि किसी पदार्थ की
अवस्था, उसका आकार, उसका रंग आदि, ये सभी क्या है, उसके भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, यानी कि मैटर। इसके बारे में हमने पहले भी आपको सामान्य परिचय में इससे पहले बता दिया है, जब ये लेक्चर को शुरू किया था तब पदार्थ क्या होता है, पर चलिए हम दोबारा बता दे रहे हैं इस पदार्थ क्या है। यानी कि पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं? इसके कणों में द्रव्यमान होता है। दूसरा गुण होता है इसके कण स्थान घेरते हैं। चलो देखिए अब हम पढ़ते हैं पदार्थ क्या होता है। देखो इससे पहले हमने जो रसायन विज्ञान के सामान्य परिचय में इसी लेक्चर में सबसे पहले बताया था थोड़ा सा पदार्थ क्या होता है। अब हम उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लें। ठीक है, देखिए तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं। इसके कणों में द्रव्यमान होता है। इसमें किन कणों में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब वजन होता है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, वजन। मैंने उस दिन मैंने भी बताया था कि केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार एक ही होता है। और इसके कण स्थान घेरते हैं। क्या होते हैं, स्थान घेरते हैं। ठीक है, अब इसका जो तीसरा गुण है, यानी कि पदार्थ के स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। चौथा गुण होता है पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। इनके कणों के बीच में खाली स्थान होता है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, पदार्थ के गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर हम पदार्थ को अच्छे तरीके से परिभाषित करते हैं। जैसे कोई भी कण है, कोई भी है, या कोई भी टुकड़ा है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास मार्कर है, ये क्या है मेरे पास, मार्कर है, ये स्थान भी घेर रहे हैं और इसमें क्या है, वजन भी है। तो इसीलिए क्या है, ऐसे हम कह सकते हैं क्या कि पदार्थ के कणों में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, फिर इसके कण स्थान घेरते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि मैं ऐसे करके रखा हूँ मार्कर को, तो क्या है, इतना स्थान घेर रहा है। अगर मैंने इनको इसी तरीके से अगर ऐसे कर दिया तो ये इधर से स्थान घेर लेगा। कुल मिला के क्या है कि पदार्थ के कण क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। दूसरी बात, अगला पॉइंट कौन सा है, पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या है, इस वाले पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी पदार्थ के कण गति करते रहते हैं, या पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेना, गति कैसे करते रहते हैं। देखो आपने देखा होगा कि आपने अंधेरे में क्या जलाई, एक टॉर्च जलाओ, क्या जलाओ, एक टॉर्च को जलाओ, तो टॉर्च में फिर आप देखो कुछ कण ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी से गति करते हुए दिखाई देते हैं।
इस गति को हम क्या बोल देते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इससे क्या प्रूव होता है कि पदार्थ के कण गति करते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको एग्जाम्पल बताएं, एक हमारे पास क्या है, मान लिया एक पानी का गिलास है। पानी के गिलास में हमने क्या किया, एक बूंद डाली कलर की, किसी भी कलर की एक बूंद डाली। तो जैसे ही हमने इसमें कलर की बूंद डाली तो कुछ समय बाद जिस जगह पर बूंद पड़ी थी उससे कलर पूरे यानी कि गिलास में समान रूप से फैल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पदार्थ के कण गति कर रहे थे, तभी तो यहां से आ गया। जैसे आपको हम समझाएं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ये बीकर है। ठीक है, इसमें क्या भर रहा है, इसमें देखो ये पानी भर रहा है। क्या भर रहा है, पानी भर रहा है। कैसे कलर का है, यानी कि ये ब्लू कलर क्या भर रहा है, H2 भर रहा है। ठीक है, अब फिर मैंने इसमें क्या कर दिया है, ये रेड कलर की क्या डाल दी इसमें, ये ड्रॉप डाल दी। क्या डाल दी, रेड कलर की ये ड्रॉप डाल दी। अब कुछ समय बाद यानी कि ये तो हमारा क्या हो गया A। अब कुछ समय बाद क्या होता है, ये पूरे में फैल जाता है, यानी कि जो रेड कलर है ना हमारा, ये पूरे में फैल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये भर रहा है किससे, वाटर से भर रहा है। और इसमें क्या है, अब ये कैसा है, सोच रहा था ये पूरे में ये रेड कलर हो गया। ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरी बी। कौन सी, बी। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो कण थे, इसके वो इधर भी गए, इधर भी गए, इधर भी गए और ये इधर भी गए। इसके कण चारों तरफ फैल गए हैं। इसी से चारों तरफ फैलने से पानी कैसा हो गया है, यूनिवर्सल तरीके से रेड हो गया है। इससे क्या प्रूव होता है कि पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एग्जाम्पल में इस तरीके से इसको लिख देंगे, जैसे कि किसी जल से भरे बीकर में एक रंग की बूंद डालते हैं तो कुछ समय बाद पूरा पानी रंगीन हो जाता है, इसका मतलब ये स्वतंत्र रूप से गति कर रहे थे। अब हम देख ले रहे हैं अगला पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है। अब वो देखते हैं कैसे स्थान होता है और क्या कंडीशन है उसकी। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। ठीक है, क्या होता है, स्थान होता है। ठीक है, तो देखो अभी जो हमने बीकर वाला एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल से हम दोबारा से समझ ले रहे हैं, इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास क्या था, एक पानी का भरा हुआ बीकर है। किसका भरा हुआ बीकर है, मेरे पास एक पानी का भरा हुआ बीकर है, ए बीकर। ठीक है, इसमें मैंने रेड कलर की क्या डाली थी, एक बूंद डाली थी कलर की एक बूंद डाली थी, किसकी, रेड कलर की एक इसमें बूंद डाली थी। देखो तो अब ये कलर क्या हुआ, पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो इसके कारण ये पूरे में फैल गया। पर ये पूरे में फैल गया तो पता है तुम्हें कि जब पूरे में फैल जाएगा तो इसके कण व्यवस्थित कहाँ हुए भाई, कहीं तो इसके कण व्यवस्थित होंगे। जैसे ये ऊपर से गिरा, ये मार्कर है, ऊपर से अगर गिरा तो नीचे कहाँ है, नीचे धरती में जगह है तभी तो वहां पे होगा। अगर जगह नहीं होगी तो क्या वहां पे शिफ्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अब इसके कण क्या है, ये पूरे में फैल गए। इसका मतलब क्या है कि जो जल के कण थे उन
उनके बीच बीच में कुछ क्या था, खाली स्थान था, वहीं पर तो शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे ये वाले हमारे क्या है, ये मार्कर है। अब इसमें मैंने ऊपर से ये शिफ्ट कर दिया, अब यहाँ पे शिफ्ट क्यों हुआ है, क्योंकि इसके बीच में एक खाली स्थान है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई भी आपके पास मार्कर है आपके पास या फिर कोई पेन्स है, ऐसे करो, ऐसे करके करो और उनको ऐसे करके देखो, देखो इनके बीच में क्या है, थोड़ी सी जगह बच रही है ना, तो ये भी पदार्थ है, उसके बीच में जगह बच रही है। ठीक उसी तरीके से अब इसमें भी आप कोई भी पतला सा पदार्थ इसमें दूसरा भी डाल सकते हैं, लाइक जैसे कि आपका वो सुई वगैरह हो, नीडल्स हो तो उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है। ठीक है, चलो अब हम इसमें लिख ले रहे हैं, पानी का रंगीन होना पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, रिक्त स्थान को दर्शाता है। इन्हीं रिक्त स्थानों में रंग के कण व्यवस्थित हो गए, जिसके कारण जल रंगीन हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।